जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। जैसा कि अपनी यूनिट चल रही थी सेट, रिलेशन और फंक्शन वाली, यहाँ पे फंक्शन वाला टॉपिक है, इसको भी अपन ने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया। जो कुछ इससे रिलेटेड कंसेप्ट थे, जो कुछ इस टॉपिक्स को लेकर थ्योरी थी, वो लास्ट क्लास तक अपन ने पूरी कर ली है। अभी आज की जो अपनी क्लास होगी, इस क्लास के अंदर यहाँ पे अपन इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे अपन कर रहे होंगे। यानी कि आज की क्लास जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड क्लास यहाँ पे होने वाली है। इस क्लास के अंदर अपन उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल कर रहे होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो कुछ भी एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं वो सभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। उसके आधार पे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन ने शामिल किया है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। जैसे अपन ने फलन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे अपन ने पहले क्या पढ़ा था, अपन ने देखा था कि किस प्रकार से एक फलन जो है उसको अपन डिफाइन कर रहे होते हैं। फलन जो है किस प्रकार से अक्स के किन किन मानों पर वो डिफाइन होता है, उन मानों को अपन ने प्रांत बोला। यानी कि प्रांत क्या होता है, किस प्रकार से प्रांत अपन निकालते हैं, उसके बारे में अच्छे से अपन ने देखा था जब अपन ने कंसेप्ट वाली क्लास ली थी। उसके बाद में अपन ने परिसर के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि किस प्रकार से एक फलन जो होता है उसका परिसर निकाला जाता है। फिर अपन ने सहप्रांत के बारे में भी बात की थी। और उसके बाद में अपन ने कुछ अलग अलग प्रकार के फलन जो है, जैसे कुछ मानक फलन लिए थे, जैसे यहाँ पे सम फलन, विषम फलन, मापांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन, आवर्ती फलन के बारे में अपन ने पढ़ा था अच्छे से। और वहाँ पे अपन ने आवर्तकाल किस प्रकार से निकालते हैं ऐसे कुछ भी देखा था। अलग अलग फलन अपन को दे रखे होते हैं और वहाँ पे अपन देख रहे होते हैं कि उनका आवर्तकाल जो हो किस प्रकार से फलन के अंदर कुछ चेंज अपन कर देते हैं तो किस प्रकार से आवर्तकाल प्रभावित होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है अपन ने वहाँ पे जब कंसेप्ट वाली क्लास ली थी लास्ट, तो अपन ने अच्छे से देखे थे। इसके बाद में अपन ने और भी जैसे बहुत सारे फलन जो है उनके बारे में यहाँ पे देखा था। फिर अपन ने प्रतिबिंबों के आधार पे कुछ फलन आते हैं, जैसे एकेकी फलन है, आच्छादक फलन है, अंतरक्षेपी फलन है, या फिर एकेकी आच्छादक को अपन साथ में लेके चलते हैं। इस प्रकार से कुछ अलग अलग फलन अपन ने और देखे थे। तो इस आधार पे जो कुछ भी क्लास के अंदर जो कुछ भी इसके कंसेप्ट थे, जो कुछ भी थ्योरी थी, उसको अपन ने अच्छे से यहाँ पे कवर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन उन सभी कंसेप्ट के आधार पर जो कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, उन सभी क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे इस क्लास के अंदर जो है वो शामिल कर रखा है। और आज की इस क्लास के अंदर अपन इस वाले टॉपिक को लेकर, फंक्शन वाले टॉपिक को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन जो है उस वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है अपन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स का परिसर अपन को निकालना है। तो जैसे ही अपन बात, जब परिसर वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने क्या देखा था कि एक्स के जिन जिन मान के लिए यहाँ पे ये फलन जो है वो डिफाइन होता है, वो तो अपन परिसर बोलते हैं उसको। तो और जिस अक्स के मान के लिए, यानी कि प्रांत डोमेन में से अक्स जो अपन रख रहे होते हैं और जो जो वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही होती है, उसको अपन परिसर बोल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो जो एलिमेंट, जो जो राशि यहाँ पे निकल के आती है, उन सभी का एक सेट अपन बना देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अक्स के प्रत्येक वैल्यू जिसके लिए फलन डिफाइन है वो मान यहाँ पे रख रहे होते हैं, और जैसे जैसे वो मान प्राप्त होते हैं यहाँ पे इसके अंदर, तो उसका एक सेट बनाते हैं, वो एक परिसर कहलाता है। लेकिन जब ऐसे फलन की बात यहाँ पे कर दी जाती है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे कुछ आ जाता है, या फिर ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ऐसे कुछ करके बहुपद वाला फलन आ जाता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि परिसर के अंदर बहुत सारे बिंदु जो है वो काउंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन थे वहाँ पे परिसर पढ़ रहे थे अपन, तो वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि जैसे ही साइन एक्स जो होता है, इसका तो अपन को पता है कि इसका प्रसार है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा या फिर इक्वल 1, इस प्रकार से होता है। तो अपन क्या कर रहे होते हैं कि इस वाले फलन को ध्यान में रखते हुए अपन ये वाला फलन जो है वो बना लेते हैं, इसमें कुछ जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे भी यहाँ पे। और फिर ये वाला फलन बन जाता है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि इसका अधिकतम मान जो है वो क्या है, इसका न्यूनतम मान जो है वो क्या है। यानी कि ये फलन जो है वो अधिकतम कहाँ तक जा सकता है और न्यूनतम कहाँ तक जा सकता है। तो इस प्रकार से जैसे ही ये
वन से यहाँ पे इस तरीके से जाता है कि अधिकतम तो इसका मान माइनस +1 हो सकता है और न्यूनतम इसका मान -1 हो सकता है, और साथ में इनके बीच की जो वैल्यू है वो सभी उनको भी अपन काउंट कर रहे होते हैं और इस प्रकार से बता देते हैं कि इसका परिसर ये होगा। लेकिन यहाँ पे दो फलन जो है वो प्लस के अंदर दे रखे हैं, a cos x प्लस b sin x। तो यहाँ पे इस आधार पे इसका आंसर जो अपन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि sin x और cos x है दोनों को साथ में लेके कंबाइंड करके यहाँ पे अपन को ये निकालना होता है। बल्कि यहाँ तो ओनली अकेला दे रखा हो या फिर कुछ अचर राशि ऐसे कुछ दे रखी हो तो अपन जैसे ही इधर जोड़ते हैं वैसे ही इधर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से प्रांत इसका परिसर जो है अपन को मिल जाता है। लेकिन अभी ऐसा वाला काम अपन कर रहे होंगे तो इसका परिसर अपन को नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स ये कुछ दे रखा होता है तो अपन यही तो देखते हैं ना कि इसका अधिकतम मान क्या है, इसका न्यूनतम मान क्या है, और वो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच की वैल्यू जो है वो सभी इसके अंदर काउंट कर ली जाएगी और वो ही इसका परिसर अपन को देखने को मिलेगा। तो अभी अपन क्या कोशिश कर रहे होंगे कि एफ ऑफ एक्स बराबर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है। फिर अपन बता देंगे कि अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक के बीच में जो जो वैल्यू आएगी वो इसके परिसर में यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना मेन जो पर्पज क्या होगा, इसका उच्चिष्ट निकालना है, इसका निम्निष्ट निकालना है। और जैसे ही उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात आती है तो अपन ने, जैसे अपन को पता है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट जो है वो एक अपने आप में एक टॉपिक है और वहाँ से किस प्रकार से अपन उच्चिष्ट निम्निष्ट निकाल रहे होते हैं। पहले जो फलन दे रखा होता है, जैसे भी कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इसके बराबर कुछ दे रखा है, तो इसका अगर अपन बताना हो कि इसका उच्चिष्ट मान क्या होगा, इसका निम्निष्ट मान क्या होगा, तो एक प्रोसेस होती है, अपन इसका एक बार अवकलन करते हैं, फिर उसको 0 के बराबर लेते हैं, फिर इसके क्रांतिक बिंदु अपन निकाल रहे होते हैं, फिर अपन डबल इंटीग्रल करते हैं, यहाँ पे डबल डिफरेंट डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद में इसका मान जो आता है उसके ऊपर अपन देखते हैं क्या इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 से छोटा आ रहा है, ऐसे कुछ करते हैं। यानी वो क्रांतिक बिंदु है, इसमें यहाँ पे रख के अपन चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही 0 से बड़ा आ रहा होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि इस वाले क्रांतिक बिंदु पर इसका मान जो है वो निम्नतम प्राप्त होगा। और जैसे ही 0 से छोटा आ रहा होता है तो अपन क्या बोल देते हैं कि जो बिंदु अपन रख रहे हैं क्रांतिक बिंदु उस पर इसका मान जो हो वो अधिकतम होगा। तो ऐसे कुछ प्रोसेस जो है अपन करके यहाँ पे इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो हो अभी अपन निकाल रहे होंगे। तो अभी जैसे अपन बात करते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी साइन एक्स ऐसा अपन को दे रखा है, तो इसका अपन परिसर निकालेंगे, यानी कि इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू अपन निकालेंगे। और वैसे भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फलन अपने पास निकल के आता है, क्योंकि जैसे ही अपन ए और बी के मान अलग अलग यहाँ पे ले रहे होते हैं तो यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे अभी अपन एक स्टैंडर्ड फलन जो है वो ले रहे हैं कि ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अगर इसका प्रांत इसका सॉरी परिसर अगर अपन को पता चल जाएगा तो अपन इसके आधार पर जो कुछ भी अलग अलग फलन यहाँ पे ए और बी का मान बदल बदल के दे रहा होगा तो वहाँ पे अपन डायरेक्ट जो फॉर्मूला अपने पास बन के आएगा इस वाले फलन के लिए, इस वाले फलन के लिए जो परिसर बन के आएगा तो उसके अंदर अपन रख रख के डायरेक्ट उसका आंसर जो है अपन दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो भी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन वो ट्रिक ध्यान में रखेंगे और जैसे ही ए और बी का मान जो है अपन यहाँ पे कुछ भी जैसे दे दे कि ए का मान 1 दे दिया, बी का मान √3 दे दिया, फिर ए का मान √2 दे दिया, बी का मान √3 दे दिया, इस प्रकार से यहाँ पे फिर बता देता है कि इसका परिसर क्या होगा। तो अपन डायरेक्ट इस वाले फलन के आधार पे अपन बता रहे होंगे कि इसका परिसर जो है वो इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। तो जैसे ही बात की जाए तो इसका अधिकतम मान जो है एफ ऑफ एक्स का अधिकतम मान जो है वो किस बिंदु पे प्राप्त होता है, एफ ऑफ एक्स का अधिकतम मान, एफ ऑफ एक्स का अधिकतम मान जैसे ही अपन निकालते हैं तो वो अपने पास प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्राप्त होता है। और जब अपन एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मान निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का न्यून न्यूनतम मान निकालते हैं तो वो अपने पास क्या निकल के आता है, वो अपने पास माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
ऐसे कुछ निकल के आता है। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है इसका अधिकतम मान तो हमेशा ये होगा और न्यूनतम मान ये होगा। यानी कि यहाँ पे न्यूनतम मान ये, अधिकतम मान ये, इसके बीच वाले सभी वैल्यू है उनको भी अपन काउंट कर लेंगे और फिर बता देंगे इसका परिसर तो ये होगा। लेकिन अभी तो अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि इसका मान ये होगा और न्यूनतम ये होगा। अगर अपन निकालना चाह रहे हो तो अपन कैसे इसका मान जो है वो निकाल रहे होंगे। अभी जैसे अपन ने बात की कि इसका मान कैसे अपन निकालेंगे, इसका मान अपन उच्चिष्ट निम्निष्ट का प्रयोग करके अपन निकालेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स अपन को दे रखा है तो एफ डैश एक्स क्या निकल के आएगा यहाँ से, इसका अवकलन अपन कर रहे होंगे। जैसे ही इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का ए साइन एक्स प्लस के बी कोस एक्स अपने पास मिल जाएगा। और जैसे ही अपन फिर क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स जो है इसके बराबर अपन जीरो लेते हैं और क्रांतिक बिंदु अपन निकाल रहे होते हैं। तो जैसे ही इसके बराबर जीरो लेंगे तो इसका मतलब माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बराबर अपन जीरो ले लेंगे। और जैसे ही जीरो लेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, बी कोस एक्स बराबर ए साइन एक्स ऐसे। और जैसे ही कोस एक्स इधर चला जाएगा तो ये टेन में हो जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से टेन एक्स बराबर बी अपॉन ये अपने पास निकल के आएगा। और यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एक्स का मान जो है वो टेन इनवर्स बी अपॉन ए इस प्रकार से निकल के आएगा। लेकिन जैसे ही अपन बात करते हैं फिर अपन अपने पास क्रांतिक बिंदु आ गया कि एक्स का मान यह आ गया। अब अपन चेक करेंगे, चेक कहाँ पे करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव अपन निकाल रहे होंगे, डबल डबल अवकलन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या एक बार किया अपन ने तो ये आया, दोबारा अपन करेंगे तो इसका अपन कर देंगे जैसे माइनस का ए कोस एक्स फिर माइनस का बी साइन एक्स ये आ गया। इस प्रकार से डबल इंटीग्रल डबल डेरिवेटिव यहाँ पे ये आ गया, डबल अवकलन जैसे ही अपन ने किया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अक्स का मान जो है इसमें अपन रख के देखेंगे। यहाँ पे अक्स का मान डबल अवकलन किया इसमें रख के देखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी और उस कांस्टेंट वैल्यू के आधार पर अपन पता लगाएंगे क्या इसका मान ग्रेटर जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। जैसे ही ग्रेटर जीरो की बात है अपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे उस पर, यानी कि एक्स बराबर टेन इनवर्स बी अपॉन ए पे इसका मान जो है वो न्यूनतम प्राप्त होगा। और जैसे ही लेस देन आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स का मान तो वहाँ पे अधिकतम मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स बी अपॉन ए अगर इसका मान रख रहे होंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लीकेट यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए अपन को दे रखा है तो अपन साइन एक्स और कोस एक्स के मान यहाँ से निकाल लेंगे फिर इसमें रख के अपन देख लेंगे। तो जैसे ही अपन साइन एक्स और कोस एक्स के मान अपन निकालते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का त्रिभुज अपन को दे रखा है और यहाँ पे क्या है टेन एक्स का मान दे रखा है। तो टेन एक्स की बात जैसे ही अपन करते हैं तो ऐसे कुछ अपन लेते हैं और टेन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या दे रखा है बी और इसका मान ए दे रखा है तो इसका मान क्या आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यही तो होगा ना, साइन एक्स का मान लंब बटे कर्ण। तो जैसे ही लंब तो ये है बी और कर्ण यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ऐसे ही अपन कोस एक्स का मान निकाल लेंगे और कोस एक्स का मान क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए और कर्ण क्या है, इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन एक्स और कोस एक्स का मान जो है अपन यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे एफ डबल डैश यहाँ पे इस प्रकार से एक्स का मान अपन क्या लिखा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का मान जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, अब माइनस ए है और जैसे ही यहाँ पे कोस एक्स का मान अपन रख रहे होंगे तो इधर क्या है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए पहले से है और एक और ए आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस का बी और फिर साइन एक्स का मान रख रहे होंगे तो बी और आ जाएगा तो इस प्रकार से माइनस का बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा।
जैसे ही अपन इसको और आगे जैसे सोल्व कर रहे होते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है, जैसे ही इसको और आगे सोल्व कर रहे होते हैं तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या निकल के आता है, यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ आ जाएगा और नीचे जो है वो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे इसका मान जो है क्या आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये किस में आ रहा है, ये यहाँ पे माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आ गया, एफ डबल डैश एक्स का मान निकल के आ गया। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जो है ये क्या निकल के आया है, माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन क्या बात करते हैं कि यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जो है इसका मान या तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो, या फिर क्या होगा एफ डबल डैश एक्स इसका मान लेस देन जीरो। और जैसे ही अपन ग्रेटर इक्वल जीरो की बात कर रहे होते हैं तो इस पे मान जो है वो क्या अपन को प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। और जैसे ही अपन लेस देन की बात कर रहे होते हैं तो इस पे मान जो है वो क्या अपन को प्राप्त हो रहा होता है, अधिकतम मान प्राप्त हो रहा होता है। इस प्रकार से तो मिलता है। अब यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स जो है इसका मान जो है वो क्या दे रखा है, माइनस का रूट ए स्क्वायर। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, एक कंडीशन तो ये बन गई और दूसरी कंडीशन ये बन गई। जैसे ही अपन इस वाली कंडीशन पे अपन आते हैं तो अपन अपने पास क्या निकल के आता है, जैसे इस वाली कंडीशन के ऊपर आते हैं तो एफ डबल डैश एक्स जो है इसका मान क्या है, माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो। अब यहाँ पे क्या है, अधिकतम दे रहा होगा, या फिर इस वाले से क्या निकल के आता है कि माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान जो है वो लेस देन जीरो हो सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे तो क्या दे रहा होगा, ग्रेटर पे निम्नतम दे रहा है, निम्नतम वैल्यू अपन को मिलेगी फलन की, और इस पे फलन का मान जो है वो अधिकतम अपन को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अपन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मान जीरो से बड़ा बता रहा है। तो जीरो से बड़ा कब आएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी, फिर रूट आ रहा होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसका मान जो है वो जीरो से बड़ा कब अपन को मिल रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसका मान नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव पहले से है और इससे गुणा होके पॉजिटिव वैल्यू अपन को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मान जो है वो जीरो से बड़ा अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ पे निम्नतम कब प्राप्त हो रहा होगा, जैसे ही अपन निम्नतम की बात कर रहे होंगे तो निम्नतम कब प्राप्त हो रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मान जो है वो ऋणात्मक मिल जाए, यानी कि एक ऋणात्मक पहले से है और ये वाला जो है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान भी अगर नेगेटिव अपन को मिल जाए तो पहले से एक नेगेटिव है, इसको अपन गुणा करके जीरो से बड़ा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे निम्नतम कब प्राप्त होगा, न्यूनतम मान माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, यानी कि यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मान जो है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मान अगर अपन नेगेटिव ले लेते हैं तो एक नेगेटिव पहले से है और जैसे ही इससे गुणा होगा तो ये पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब जीरो से बड़ा यहाँ पे मान प्राप्त हो जाएगा और जैसे ही जीरो से बड़ा प्राप्त होगा तो यहाँ पे निम्नतम वैल्यू ये दे रहा होगा। तो इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स का न्यूनतम मान अपन को कब देखने को मिलेगा, जब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये ऋणात्मक हो। तो अपन ने यही तो यहाँ पे लिखा है कि इसका मान जब ऋणात्मक होगा तब एफ ऑफ एक्स का मान जो है वो इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहा होगा। फिर अपन बात करते हैं कि जैसे ही माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका मान जीरो से छोटा कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव कब मिल रहा होगा, जब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मान धनात्मक होगा तभी तो ये नेगेटिव मिल रहा होगा और धनात्मक हुआ तो ये अधिकतम दे रहा। तो इस प्रकार एफ ऑफ एक्स का मान अधिकतम यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो है अपन को देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका परिसर जो है अपने पास क्या निकल के आता है,
इस प्रकार से अपन देखें तो इसका परिसर जो है क्या निकल के आ जाएगा। जैसे ही अपन बात करते हैं तो इसका परिसर परिसर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे परिसर जो है माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से इसका परिसर जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये बात अपन को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई फलन एफ ऑफ एक्स बराबर ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स ऐसा अपन को दे दिया जाता है और उसका परिसर अगर अपन को निकालना है तो वो हमेशा उसका अधिकतम मान जो है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सकता है और न्यूनतम मान है वो माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सकता है। तो इस प्रकार से इसका परिसर जो है वो हमेशा माइनस की जो न्यूनतम वैल्यू है उससे जो अधिकतम वैल्यू है वहां तक जाएगा और उसके बीच वाले सभी वैल्यू जो है वो काउंट इसके अंदर कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे बनता है और इसका परिसर जो है वो ये निकल के आ रहा होगा। अब यहाँ पे ए और बी है, इसका मान अपन अलग अलग जैसे जैसे लेते चले जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन जो है अपन को देखने को मिल रहे होंगे और फिर अपन क्या कर रहे होंगे कि उन क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे होंगे तो डायरेक्ट अपन इसमें मान अपन रख रहे होंगे ए और बी का मान। अब हो सकता है ए का मान कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर कुछ भी। अब ये भी हो सकता है कि ए का मान उधर चला जाए या फिर इधर चला जाए, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपन ए कौन से को मान रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन कर रहे हैं तो इसको इधर लिख दे या फिर इधर लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से कैसे भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है अपन को देखने को मिलेंगे। अपने आप में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट जो है वो निकल के आता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो निकल के आता है कि ऐसा फलन दे दिया जाएगा तो उसका परिसर हमेशा ये होगा। और हो सकता है एग्जाम के अंदर अपन को ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए, यहाँ पे ए और बी का मान है कुछ अलग अलग प्रकार से अपन को दे दे, फिर अपन जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो अपन डायरेक्ट ए और बी का मान उठा के इसमें रखेंगे, 20 से 25 सेकंड के अंदर अपन क्वेश्चन जो है उसका हल जो अपन निकाल रहे होंगे और डायरेक्ट टिक करके अपन आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा अपन को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं, जैसे इसके आधार पर अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने ले रखे हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स का परिसर क्या होगा। तो अपन ने क्या दे रखा है, जैसे ही ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स ऐसा कोई फलन दे दिया जाता है तो उसका परिसर जो है अपने पास क्या निकल के आता है, अभी अपन ने निकाला है। उसका परिसर जो है वो तो माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कुछ अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए का मान जो है 1 है और बी का मान -1 है। तो जैसे ही इसके अंदर अपन लिखेंगे, जैसे ही अपन इसके अंदर लिखेंगे तो इसका परिसर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, ए का मान 1, बी का मान -1। तो जैसे ही स्क्वायर कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर +1 ऐसे करके 2 मिल जाएगा, यानी कि माइनस का √2 और यहाँ पे प्लस का √2 ऐसे कुछ मिल जाएगा। तो डायरेक्ट अपन इसका आंसर है वो इस तरीके से निकाल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 cos x प्लस साइन एक्स, इसका परिसर क्या होगा। अब जैसे ही अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही स्टैंडर्ड फलन जो इसका आता है तो उसका परिसर जो है अपन को क्या देखने को मिलता है, माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, √3, बी का मान 1 है। तो जैसे ही ए का मान √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और रूट के अंदर 4 2 दे देगा। तो इस प्रकार से इसका परिसर जो है अपने पास क्या निकल के आएगा, इसका परिसर तो इस प्रकार से माइनस का 2 से लेकर यहाँ पे +2 ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जैसे √3 cos x प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ पे 2 कर दे, प्लस यहाँ पे 3 कर दे, या फिर कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ रियल वैल्यू अपन को आगे और इसमें ऐड करके दे देता है। तो अपन उस अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, क्योंकि अपन ने उस हिसाब से भी तो निकाला था कि साइन एक्स प्लस 3 इसका प्रांत क्या हो, इसका परिसर क्या होगा। तो अपन ने साइन एक्स की रेंज अपन ने देखी थी कि किस प्रकार से -1 से +1 तक ये जाता है और फिर जो रेंज बन रही होती है उसमें 3 अपन और ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इसके आगे जो कुछ और अपन को दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो उसका अगर अपन परिसर निकाल रहे होंगे तो उस हिसाब से अपन कर देंगे।
जैसे यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, एग्जाम्पल दे देता है, जैसे ये ले लो यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स बराबर √3 कोस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस 6। इसका अपन को परिसर निकालना है का, इसका अपन को परिसर जो है वो निकालना है कि क्या होगा। तो अपन क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा और रूट के अंदर 4 2, तो यहाँ पे -2 से +2 ये दे देगा। मतलब यही तो है ना कि इसका मान जो है, इसका मान √3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स जो है, इसका मान यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को क्या देखने को मिल रहा होगा, इसका मान जो है वो इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मान जो है वो 2 से छोटा और -2 से बड़ा, ऐसे कुछ ही तो देखने को मिल रहा है। तो अपने पास क्या पूछ रहा है, अपने पास 6 और ऐड करवा रहा है, तो अपन दोनों साइड यहाँ पे -2 + 6 ऐसे कर देंगे और यहाँ पे √3 कोस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस के 6 ऐसे कर देंगे और इधर भी 2 + 6 कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका जो प्रांत वो क्या परिसर क्या निकल गया है, 6 में से 2 गया, तो यहाँ पे 4 से लेके इस तरीके से √3 कोस एक्स प्लस के साइन एक्स और यहाँ पे प्लस का 6, इसका मान 6 2 8, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इसका परिसर क्या हो गया, इसका परिसर तो ये हो गया ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का परिसर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का परिसर क्या अपन को देखने को मिल गया, यहाँ पे 4 से 8 के बीच में, इस प्रकार से 4 से 8 के बीच में। तो ऐसे अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली जब पहले वाला जो स्टैंडर्ड फलन अगर अपन को पता है उसका परिसर किस प्रकार से निकाल रहे होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कितने ही क्वेश्चन दे दिए जाए, कैसा ही क्वेश्चन बना के दे दिया जाए, अपन डायरेक्ट 20 से 25 सेकंड के अंदर डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन निकाल के ऑप्शन पे टिक यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है अच्छे से कि जो रूट जैसे एफ ऑफ एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, उसका परिसर है यहाँ पे, ये अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन अपन के पास ये आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 4 अपॉन 4 प्लस 2 ये दे रखा है, तब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का मान अपन को निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास ये दे रखा है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इसमें अपन लिख के यहाँ पे निकालेंगे, फिर एड ही तो करना है और इसको सोल्व ही तो करना है। तो अपन को देखना है कि किस प्रकार से इसका मान जो है अपने पास निकल के आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इसका मान तो क्या है 4 अपॉन 4 प्लस 2 प्लस जैसे ही एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कर रहे होंगे तो 4 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 2 ऐसे हो जाएगा ये। और जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स है, तो इसको अपन 4 इंटू 4 लिख देंगे और नीचे भी 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 करके यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कॉमन नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फलन अपन को दे रखे हैं, 4 बन रहा है, 4 बन रहा है। तो यहाँ पे अपन जैसे ही 4 जो है वो निकाल रहे होंगे तो कुछ वैल्यू ऐसी मिल रही होगी जो इसके सेम एज इट इज अपन को देखने को मिलेगी। तो फिर आगे अपन उसके आधार पे इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो इसको तो अपन ऐसा का ऐसा रख देंगे। निकालने को तो यहाँ पर भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी निकालेंगे वहाँ पर भी निकालेंगे, तो सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन वापस बन जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्ट के अंदर ही अपन निकालेंगे और दूसरे वाले पार्ट से उसको कैंसिल आउट अपन करा देंगे। तो यहाँ पे 4 जैसे ही अपन ने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे तो 4 बच गया और यहाँ पर भी 4 अपन ने कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे 4 बच गई और यहाँ पे प्लस का क्या है 2, 4 अपन ने जैसे ही कॉमन निकाल ली तो यहाँ पे 4 तो निकल के आ गई और नीचे 4 जो है वो ऊपर चल के यहाँ पे 4 जो है ऐसे कुछ बन जाएगी। फिर अपन क्या देखते हैं कि ये 4 यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे
यहाँ पे एक 2 भी तो है ना पहले से, ये 2 और 4 की पावर माइनस एक्स अपन ने निकाला। अब यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही 4 की पावर एक्स प्लस 2 ऐसे कर रहे होंगे अपन, फिर अपन क्या देख रहे हैं, प्लस ऊपर तो 4 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, 2 अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 प्लस 4 की पावर एक्स ऐसे कुछ। और जैसे ही अपन ने यहाँ पे एलसीएम नीचे लिया, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 2 ऐसे कुछ बच गया यहाँ पे, इस तरीके से। और ऊपर क्या बचा, यहाँ पे ये था। तो जैसे ही इसका एलसीएम अपन ने लिया, तो इधर 2 था, तो ये 2 इधर गुणा में आके 2 इंटू 4 की पावर एक्स हो जाएगा और ये प्लस 4 बन जाएगा। अब यहाँ से भी अपन यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें भी। तो जैसे ही अपन ने ऊपर भी 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 की पावर एक्स प्लस 2 और नीचे क्या है, 2 इंटू 4 की पावर एक्स प्लस 2। और जैसे ही इसको अपन, ये तो ऊपर नीचे सेम बन गया, तो इसका आंसर जो है वो 1 अपने पास निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स माइनस 6 का प्रांत अपन को निकालना है। तो जैसे ही रूट के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है, तो अपन को पता है कि अगर वो अपॉन में है तो उसका मान जो है रूट के अंदर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये फलन परिभाषित होगा। यह फलन जो है वो परिभाषित होगा, अपन को यही तो निकालना है। फिर जिन जिन बिंदुओं पे परिभाषित होगा वही तो मान अपन यहाँ पे प्रांत निकल के आता है। तो यह फलन परिभाषित होगा, यह फलन परिभाषित होगा यदि अपन क्या दे देंगे कि ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स इसका माइनस 6, इसका मान जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक असमीका यह जो है वो बन के आ गई। तो अपन इस असमीका को जैसे ही हल कर रहे होंगे, तो जिस अक्स के मान के लिए ये हल हो रही होगी वो अक्स के मान ही तो यहाँ पे प्रांत के अंदर अपन लिख रहे होंगे, क्योंकि फलन जो है वो कब डिफाइन होगा, जब इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो इसका मान 0 से बड़ा होना मतलब इसके जो अक्स के मान अपन निकाल लेंगे कि किन किन मान पे इसका मान जो है वो 0 से बड़ा हो रहा होगा। तो ये असमीका अपने पास निकल के आ गई। अब यहाँ पे जैसे ही इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटेजर्स यहाँ पे दे रखा है। तो एक बार के लिए अपन क्या मान लेते हैं कि ये जो है इसको अपन ग्रेटेस्ट इंटेजर को ए मान लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 ग्रेटर 0, इस तरीके से अपन ने मान लिया यहाँ पे इसका। तो अब एक नॉर्मल जो है, एक नॉर्मल एक इनइक्वलिटी अपने पास बन गई, तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। जैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे पहले अपन क्या करेंगे, ए के मान निकालेंगे। तो ए के मान जो हो क्या निकल के आएंगे, माइनस का 1, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है 1 और 4ac प्लस के 6 चौक है 24 और अपॉन 2 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस ये 25 होके, यहाँ पे ये 25 होके इसका मान जो हो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5/2। तो यहाँ से अपने पास ए के मान जो है वो क्या मिल जाएंगे, ए बराबर ए बराबर 1 तो क्या मिल जाएगा, 5 में से 1 अपन कम करेंगे तो 4, यानी कि 2 मिल जाएगा। और एक ए बराबर क्या मिलेगा, अगर इसको भी माइनस का ले तो माइनस का 6/2, यानी कि माइनस का 3। इस प्रकार से 2 वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी। तो जैसे ही इसको अपन यहाँ पे फिर क्या कर रहे होंगे, इसको नंबर लाइन पे अपन दर्शाएंगे। क्रांतिक बिंदु आ गए, एक तो क्या निकल के आया, 2 निकल के आया, और एक माइनस का 3 निकल के आया। अब अपन इधर से चलते हैं प्लस प्लस लेके यहाँ पे, फिर माइनस माइनस ऐसे कुछ ले रहे होते हैं, फिर प्लस प्लस ले रहे होते हैं। तो यहाँ से ए का मान जो है, ए के लिए हल कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे ए का मान जो है वो क्या निकल के आएगा, ए का मान यहाँ पे असमीका के ग्रेटर ग्रेट यहाँ पे बड़े वाला साइन दे रखा है, तो बड़े वाला साइन तो इधर से इधर मिल रहा होगा, इधर से इधर मिल रहा होगा। तो मतलब ए जो है, ए कहाँ से कहाँ विलोम करेगा, माइनस के इन्फिनाइट से माइनस के 3, फिर यूनियन कर देंगे और 2 से इन्फिनाइट, इस तरीके से।
ए जो है वो ऐसे बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे तो अपन ने ए के लिए इस असमीका को सोल्व किया है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे असमीका तो अपन को ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स के रूप में यहाँ पे दे रखी है। यानी ए का मान जो है अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, ए का मान जो है वो अपन ने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स अपन ने ले रखा था, ऐसे ही तो ले रखा था। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रांत जो है वो निकल के आया है, इसमें कुछ चेंज अपन को देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात कर रहे हैं, ए जो है अपने पास क्या निकल के आ गया, ए जो है ए जो है अपने पास ऐसे निकल के आ गया कि ए कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनाइट से यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से -3, फिर इसका यूनियन कर देंगे और यहाँ पे 2 से इन्फिनाइट ऐसे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ए जो है वो क्या है, ए बराबर तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स अपन को दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है। तो जैसे ही अपन ए का मान जो है यहाँ पे, ए का मान अगर 2, यहाँ से क्या दे रखा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए इसका मान, ए का जो प्रांत है इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसका मान जो हो 2 से बड़ा होना चाहिए, इन्फिनाइट तक जा सकता है। जैसे ही अपन यहाँ पे ए का मान जो है वो 2 ले लेंगे, तो 2 कब दे रहा होगा, जैसे ही एक्स जो है इसका मान अगर अपन यहाँ पे ये ले लेते हैं कि 2 पॉइंट कुछ ले लेते हैं, यानी कि 2 पॉइंट एक्स का मान 2 लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं पे अपन चेक करके देखते हैं कि जैसे ही अपन एक्स बराबर 2 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स यानी कि ग्रेटेस्ट इंटेजर 2 जो है इसका मान अपने पास 2 मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 तो अपन नहीं ले रहे, लेकिन जैसे ही अपन 2 से बड़े अगर अपन चलते हैं, एक्स का मान अपन क्या ले लिया, एक्स का मान यदि अपन ने इस प्रकार से ले लिया कि 2.5 ले लिया, तो अपने पास क्या मिल के आ रहा है। अब जैसे 2.5 इससे बड़ा है, यानी कि ए के अकॉर्डिंग तो 2.5 है, इसको अपन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटेजर के अंदर 2.5 को अपन लिख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे अपने पास क्या देखने को मिलेगा कि 2.5 को तो ये वापस 2 बना देगा, और जैसे ही 2 बना देगा तो 2 को तो अपन को यहाँ पे शामिल करना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये तो 2 बना रहा है ना 2.5, और जैसे ही अपन इस तरीके से ले लेते हैं कि 2.999 ऐसे यहाँ तक चले जाते हैं, तब भी ये 2 बना रहा है। लेकिन जैसे ही अपन 3 लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स के अंदर, तो इसका मान अपन को 3 मिल रहा होता है। तो यहाँ पे 3 ले रहे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 मान दे देगा, और 3 जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही अपन एक्स का मान जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा अपन ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटेजर के अंदर अपन लिख रहे होंगे और वो मान जो है अपने पास क्या दे रहा होगा, हमेशा 2 ही मिल रहा होगा। तो 2 से 3 तक की वैल्यू अपन इसके अंदर और यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका मिनिमम मान जो है इस वाले इंटरवल के लिए, यहाँ पे मिनिमम मान जो है वो 3 अपन लेंगे, तब जाके ये जो है वो इस प्रकार से अपन को आंसर दे रहा होगा। और जब इधर वाले की बात करें, तो जैसे एक नंबर लाइन अपन लेते हैं, यहाँ पे जैसे -2 है, ये से यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पे -3 दे रखा है, तो -3 से इधर वाले सभी पॉइंट अपन को लेने हैं। तो जैसे ही -3 से इधर वाले पॉइंट अपन लेंगे, तो ये -3 से छोटे आ जाएंगे। तो -3 से इधर जैसे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया -3.5, ये इधर ही तो आ रहा होगा ना, -3.5 जो है वो 3 से छोटा है और छोटी वैल्यू इधर मिल रही होगी। जैसे ही -3.5 का अपन ग्रेटेस्ट इंटेजर निकाल रहे होते हैं, -3.5 का, तो अपने पास क्या मिल रहा होगा, -4, और -4 तो इधर ही मिल रहा होगा अपन को, यानी कि इसमें शामिल है। तो इधर तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन इधर यहाँ पे एक वैल्यू जो है इधर इस तरीके से यहाँ पे अपन को चेंज देखने को मिल रही होगी। कैसे कि जैसे ही यहाँ पे 2 से 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू उठा रहे होंगे, 2 नहीं ले रहे हैं लेकिन 2 से बड़ी ले रहे हैं, और कहाँ तक, 3 तक जा रहे हैं, 3 से छोटी वैल्यू, यानी कि 2 से बड़ी और 3। अब 2 से बड़ी और 3 के बीच में यहाँ पे बहुत सारी अनंत वैल्यू आ जाएगी, जैसे 2.1, 2.3, 2.5, 2.99 ऐसे कुछ करके। तो वो उन सभी वैल्यू पे यहाँ पे एक्स का ग्रेटेस्ट इंटेजर अपन निकाल रहे होंगे, तो वो 2 ही अपन को दे रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये
ए के अकॉर्डिंग अपनी असमीका को हल किया तब तो यहाँ पे ए आ रहा था, लेकिन ए जो है वो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है अपने पास निकल के आ रहा है, तो इसका मिनिमम मान जो है यहाँ पे 3 से बड़ा अपन को लेना पड़ेगा। जैसे अपन 3 ले लेंगे, 3 अपन ले लेंगे, 3 भी इसके अंदर अपन शामिल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 पे 3 वैल्यू दे रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इस प्रकार से, तो यहाँ पे 3 को अपन शामिल कर लेंगे, तो इसका आंसर जो अपने पास क्या निकल के आएगा, इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो ये निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बराबर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, अतः यहाँ पे एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, माइनस का इन्फिनाइट से माइनस के 3 और यूनियन इधर 3 से इन्फिनाइट, इस प्रकार से इसका मान जो है वो इस तरीके से आ रहा होगा। तो इसका परिसर जो है, सॉरी इसका प्रांत जो है अपने पास ये देखने को मिलेगा, इसका प्रांत। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से -3 ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और लेकिन जब इसका आंसर अगर वैसे अपन बताना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर जो है अपने पास देखने को मिल जाएगा, जैसे माइनस का इन्फिनाइट से -3 इसको शामिल नहीं करना है, फिर यूनियन 3 जो है वो शामिल हो जाएगा और इन्फिनाइट, इस प्रकार से। तो इसका आंसर जो है अपने पास क्या निकल के आएगा, ये जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने पास ये निकल के आता है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फलन अपन को दे रखा होता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन ने जैसे ए के लिए इस एसएमए को हल कर दिया, तब तो अपने पास ये निकल के आ गया कि इसके अंदर 2 से बड़ी वैल्यू जो है अपन ले सकते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन तो ए जो है इसको तो मानना था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2 से 3 तक की जो वैल्यू आएगी उसके लिए ये अपन को वैल्यू नहीं दे रहा होगा, क्योंकि 2 से 3 तक जैसे ही अक्स के अंदर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर अक्स के अंदर अपन रख रहे होंगे तो उसका मान तो 2 ही अपन को मिल रहा होगा, लेकिन 2 तो यहाँ शामिल है ही नहीं ना। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अपने पास 3 मिलनी चाहिए, और 3 से बड़ी यहाँ पे कितनी भी जा सकती है। जैसे ही यहाँ पे 3 को अपन ऐड कर देंगे तो जैसे ही 3 को यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। अब 2 जो है इसको अपन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जैसे ही अपन 2 करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 6 हो जाएगा, -6 0 हो जाएगा, तो जी इस पे तो शामिल यहाँ पे आंसर नहीं दे रहा होगा। और जैसे ही 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, जैसे 2.5 अपन ने ले लिया, तो उस पर भी वापस 2 ही अपन को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो अपने को वैल्यू दे रहा होगा। और जैसे ही 2 पे फिर से अपन कर रहे होंगे तो फिर से आंसर नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे कुछ करके यहाँ पे इसका आंसर जो है इस तरीके से ये अपन को देखने को मिल रहा होगा। हो सकता है अपन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर दे और यहाँ पे ये वाला आंसर अपने पास निकल के आए, और ये भी अगर ऑप्शन में दे दिया जाए यहाँ पे, तो अपन तो यहाँ पे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे कि इसको टिक कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर जो वो ये हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन जो अपन को दे रखा है। तो ऐसी चीज़ों को अपन को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन अगर दे रखा है तो इसको अपन किस तरीके से बारीकी से यहाँ पे सोल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ वाई बराबर 1/रूट मापांक एक्स माइनस एक्स का प्रांत अपन को बताना है। तो जैसे ही ये फलन जो है परिभाषित होगा, फलन जो है वो परिभाषित होगा, कब होगा, फलन यहाँ पे परिभाषित कब होगा, यदि यदि मापांक x माइनस एक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा हो। अब जैसे ही अपन को पता है कि मापांक x जो है वो 2 तरीके से खुलता है। जब इसका मान अपन x का मान जो है वो 0 से अगर बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ पे x जो है इसको अपन खोल रहे होते हैं मापांक के अंदर, तो यहाँ पे प्लस ही ले रहे होते हैं, और x माइनस एक्स ग्रेटर 0। अब ये तो 0 ग्रेटर 0, अब इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकलता है कि 0 बड़ा है 0 से। तो इस तरीके से इसको तो अपन शामिल नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये तो किसी भी बिंदु के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर अपन जैसे ही अपन कर देते हैं कि जब x का मान जो है वो लेस देन होता है 0, जैसे ही x का मान 0 से छोटा होगा
तो ये मापांक के अंदर x जो है वो -7 लेके ओपन हो रहा होगा। तो जैसे ही x का मान 0 से छोटा होगा तो ये मापांक x जो है इसमें x जो है वो -x के साथ ओपन हो रहा होगा और मापांक हट जाएगा और ये -x ग्रेटर इक्वल ग्रेटर 0 ऐसा मिल जाएगा। तो ये माइनस का 2x ग्रेटर 0 ऐसे मिल जाएगा। -2 को जैसे ही उधर अपन कर रहे होंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर गया, 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा मतलब -∞ से 0। इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर जो है अपने पास देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इसका प्रांत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फलन एफ ऑफ x बराबर कोस साइन x, ये रूट के अंदर अपन को दे रखा है, प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x ऐसा कुछ दे रखा है। इसका प्रांत अपन को निकालना है। तो प्रांत निकालना मतलब क्या करना कि फलन किन किन बिंदुओं पे परिभाषित है, किन किन बिंदुओं पर परिभाषित है। तो इसका मान एक बार तो कोस साइन x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा क्या है, इसको अपन सोल्व कर रहे होंगे कि इसका मान जो हो क्या होना चाहिए। अब इसका मान तो -1 से 1 के बीच में होगा तब अपन, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गई, दो कंडीशन बन गई। दो कंडीशन कौन सी बन गई, एक तो कोस साइन x इसका मान 0 या 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही अपन बात करते हैं साइन x की, साइन x की बात करते हैं तो इसका मान जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा और साथ में इक्वल वाला साइन भी आ रहा होता है। तो जैसे ही अपन साइन x का मान जो है यहाँ पे -1 से 1 तक रख रहे होंगे तो क्या कोस x का मान 0 से बड़ा हो प्राप्त हो रहा होगा। कोस x का मान किन किन बिंदुओं पे, यहाँ पे जैसे ही x जो है x का मान तो अपन कुछ भी ले ले चाहिए। यहाँ पे x कहाँ से है, x कहाँ से है, x जो है रियल नंबर से है। जैसे ही अपन x जो है वो रियल नंबर से उठा रहे होंगे और यहाँ पे x का मान रख रहे होंगे साइन के कोण के अंदर, तो यहाँ पे इसका अधिकतम मान अपने पास 1 जा सकता है और न्यूनतम मान जो -1 तक जा सकता है। तो इस प्रकार से x के प्रत्येक वैल्यू के लिए यानी कि x को अपन r से ले रहे हैं तब साइन x का मान -1 से 1 तक जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही कोस x का मान जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। कैसे होगा, क्योंकि कोस -x अपन करते हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, कोस x के बराबर होता है। यानी कि कोस के अंदर कोण के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो ये माइनस को यहाँ पे प्लस में बना देता है जैसे ही बाहर लेके आता है। तो कोस -x बराबर कोस x इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू और प्लस वाली वैल्यू, अगर माइनस वाली वैल्यू है उसको भी ऑलरेडी प्लस बना देगा और प्लस वाली है वो तो प्लस में है ही। तो इस प्रकार से कोस x साइन x जो है इसका मान हमेशा 0 से बड़ा हो रहा होगा। कब, जब x का मान अपन r से ले रहे होंगे, यानी कि x का मान अपन r से ले रहे होंगे तो साइन x का मान -1 से 1 तक जाएगा और जैसे ही इसका मान यहाँ पे रखेंगे कोस x का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इस आधार पे इसका प्रांत जो है d1 वो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे r निकल के आ जाएगा इस वाले पहले केस के अंदर। कैसे ये होता है, जैसे अपन देखते हैं कोस x जो है कोस 0 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से कोस x का फलन जो है इस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है। इस प्रकार से जैसे ही अपन यहाँ पे क्या लेते हैं 0 लेते हैं और यहाँ पे π/2 लेते हैं और यहाँ पे अपन क्या लेते हैं माइनस का π/2 ले रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस का π/2, यहाँ पे प्लस का π/2 और यहाँ पे 0 है। 0 पर तो ये क्या दे देगा +1 दे देगा इस तरीके से मान। और जैसे ही π/2 पे आते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे ही π/2 पे आते हैं तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू अपन ले रहे हैं, अब जैसे कोस x है इसके अंदर साइन x का मान रख रहे हैं। साइन x का मान कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं -1 से 1 तक। अब जैसे अपन π/2 है इसकी अगर वैल्यू निकाले तो पाई का मान अगर अपन 22/7 ले और 2 इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे 22/14 ऐसा कुछ मिल के आएगा। यानी कि ये 1 पॉइंट कुछ कुछ अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा तो 1 से बड़ा मिलेगा। यानी कि π/2 जो है ये 1 से बड़ा है।
तो यहाँ पे 1 तो इधर ही मिल रहा होगा। पाई/2 पर तो 0 मान दे रहा है कोस अक्स, यानी कि पाई/2 कोस अक्स जो 0 मान दे रहा है। पाई/2 क्या है, 1 पॉइंट कुछ कुछ है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो 1 तो इधर ही देगा ना। तो जैसे ही अपन 1 रख रहे होंगे, 1 1 कहीं इधर आएगा इस प्रकार से, और इसको अपन शामिल कर लेंगे, इस प्रकार से 1 आएगा। और माइनस पाई/2 इसका मान माइनस के 1 पॉइंट कुछ कुछ हो रहा होगा जो इधर आएगा, लेकिन -1 तो इधर ही बच जाएगा। तो इस प्रकार से -1 जो है इधर आ जाएगा। तो जैसे ही -1 से 1 तक अपन चलते हैं, तो कोस की वैल्यू हमेशा यहाँ पे अपन को पॉजिटिव मिल रही होती है इस तरीके से। और साथ में एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा 0 वाला, तो उस पे अपन को 1 मिल रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमेशा जब जब साइन अक्स का मान अपन -1 से 1 के बीच में रख रहे हैं, तो कोस अक्स का मान जो है अपन को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू अपन को देखने को मिल रही है, यानी कि 0 से बड़ी अपन को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जैसे ही इसका मान अपन D1 यानी R1 रख रहे होंगे, तो यहाँ पे कोस साइन एक्स जो है इसका मान हमेशा 0 से बड़ा अपन को मिल रहा होगा इस तरीके से। ऐसा ही तो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आर जो है, आर जब जब अपन ने रियल वैल्यू ली, तो यहाँ पे -1 से 1 तक साइन एक्स वैल्यू दे रहा होगा। और जैसे ही इसको इसके अंदर रख रहे हैं, तो कोस एक्स जो है वो हमेशा 0 से बड़ा दे रहा होगा। वो कैसे दे रहा होगा, वो इस प्रकार से दे रहा होगा। तो यहाँ पे D1 केस जो है क्या निकल के आ गया, इस वाले फलन के लिए तो प्रांत यह आ गया अपने पास। अब अपन एक फलन और दे रखा है, वो परिभाषित कब हो रहा होगा, वो वाला। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1+x² अपॉन 2x, ये जो है ये दे रखा है। अब अपन को पता है कि साइन इनवर्स x अपन कर रहे होते हैं, तो ये y के बराबर होता है। तो जैसे ही अपन x का मान अपन निकालेंगे, तो साइन y जो है बराबर x हो जाएगा। अब अपन को पता है कि साइन y जो है इसका मान भी यहाँ पे -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता, तो साइन y तो क्या है, x ही तो है ना, ये वाला ही तो है। तो -1 से x, इसका मान जो 1 से इस तरीके से होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसके अकॉर्डिंग इसको अपन ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही अपन इसको ओपन कर रहे होंगे, तो अपने पास क्या मिल रहा होगा कि 1+x² अपॉन 2x, इसका मान जो है वो, इसका मान जो है वो क्या अपने पास होना चाहिए, इसका मान जो है वो +1 से छोटा और बराबर और -1 से बड़ा और बराबर, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आता है, अगर इसको अपन मापांक वाले फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो 1+x² अपॉन 2x, इसका मापांक जो है वो <1। जैसे इसको वापस ओपन करते हैं, तो इस तरीके से ही तो खोल रहे होंगे अपन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। अब अपन ने पढ़ा है ये क्या बन गई, एक असमीका बन गई। तो असमीका के अंदर अपन ने पढ़ा है कि असमीका के अंदर कभी भी अपन वज्र गुणन का प्रयोग जो है वो नहीं करते, यानी कि हर वाली राशि उसको उधर नहीं लेके जाते। लेकिन एक कंडीशन में अपन लेके जा सकते हैं, कब, जब हर के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है वो दे रहा होगा, तब अपन लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मापांक लगा हुआ है, तो जैसे ही मापांक लगा हुआ है, तो 2x की वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसको अपन उधर लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मापांक 1+x² और <= यहाँ पे 2 × x का मापांक, ऐसे हो जाएगा। और जैसे ही इसको अपन इधर लेके आएंगे, तो 1+x² -2 × x का मापांक और <= 0, ऐसे कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे पता है 1 जो है पॉजिटिव है, x² जो है ये भी पॉजिटिव है, तो इसका अलग अलग मापांक लगाए या फिर एक साथ मापांक लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा, 1 का मापांक प्लस x के मापांक का स्क्वायर -2 × x का मापांक <= 0। जैसे ही अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे, तो ये तो एक फॉर्मूला बन गया ना कि मापांक x - 1 का होल स्क्वायर <= 0, क्योंकि जैसे इसको खोल रहे होंगे तो मापांक का स्क्वायर -1 यानी कि +1 हो जाएगा, और माइनस का 2 × x का मापांक, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया। अब जैसे ही अपन को पता है यहाँ पे मापांक x - 1 जो है ऐसे आ गया। अब इसको अपन यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आ गया, मापांक
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इस प्रकार से अपने पास निकल के आ गया। और इसका मान जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ गया। तो अपन इसको क्या लिख रहे होंगे, इसको अपन ऐसे ही तो लिख रहे होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स माइनस, अब स्क्वायर है, स्क्वायर इसका अठा भी सकते हैं अपन, 0 आ गया। तो जैसे ही अपन एक्स का मापांक जो है इस तरीके से 1 आ गया। अब अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स जो है, एक्स जो है क्या दे रखा है, एक्स का मापांक जो है वो 1 से छोटा है। अब अपने पास क्या दे रखा है कि एक्स जो है ये मापांक के अंदर है, तो यहाँ पे इसका मान जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ये दे रहा होगा। तो इस प्रकार से एक्स जो है इसका मान अपन क्या क्या ले सकते हैं, एक्स का मान अपन प्लस ले सकते हैं। यानी कि जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तब तो ये एक्स जो है वो प्लस साथ में लेके इस मापांक से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान 1 से छोटा होगा। एक तो ये कंडीशन आ गई अपने पास। दूसरी क्या आ गई कि एक्स जो है इसका मान जो है, दूसरी कंडीशन क्या आ गई, माइनस का एक्स जो है इसका मान जो है वो लेस देन होगा 1 से। और जैसे ही अपन इससे ऐसा कर दिया तो ये 1 से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आ गई अपने पास। यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन जो है इसका मापांक जो है वो 0 से छोटा है और एक्स का मापांक जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक्स जो है इसको ऐसे ना करके अपन अगर ऐसा देख लेते हैं, एक्स का मापांक -1 0 से छोटा है। तो इसका मान 0 से छोटा कब हो रहा होगा, एक्स का मान है या तो प्लस का 1 हो जाए या फिर माइनस का 1 हो जाए। अगर एक्स का मान +1 हो जाता है, एक्स बराबर +1 या फिर -1, तो इसका मान जो है अपने पास 0 या 0 से छोटा मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्स का मान जो है वो क्या निकल के आ रहा है, एक तो +1 और एक -1, इस तरीके से दो वैल्यू निकल के आ रही है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 और +1 इस तरीके से। तो D2 यहाँ पे प्रांत क्या आ गया, D2 -1 से 1, और D1 और D2 का अगर इंटरसेक्शन अपन कर देंगे, D1 क्या है, R है, D2 क्या है, ये है। तो इसका इंटरसेक्शन अपन कर रहे होंगे तो ये -1 से 1 ही निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका प्रांत जो है अपने पास ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर, इस प्रकार से कुछ अपने पास दे रखा है कि एक्स स्क्वायर -4/x² + 4, और एक्स का मापांक जो है वो 2 से बड़ा है। मतलब एक्स का मान है अपन को 2 से बड़ा लेना है और 2 से छोटा लेना है। 2 -2 और +2 इसके बीच में अपन नहीं ले सकते, और ना ही अपन -2 ले सकते और माइनस ना ही अपन +2 ले सकते। इसका मतलब ये हो गया, तब फलन f जो है यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है और इसके अंदर अपन को बताना है कि क्या ये एकेकी होगा, आच्छादक होगा, अंतरछेपी होगा या फिर बहु एकेकी होगा, ऐसा कुछ दे रखा है। तो जैसे ही अपन एकेकी सिद्ध करते हैं, एकेकी फलन की बात करते हैं कि एकेकी होगा, तो एकेकी के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इधर कोई दो एफ ऑफ एक्स है, इसको अपन दो मान के लिए अपन देखते हैं। जैसे अपन एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई जो है वो लेके चलते हैं और लास्ट में अपन बता देते हैं कि एक्स बराबर वाई निकल के आ जाता है, तो फलन एकेकी होगा। और एक्स बराबर वाई नहीं निकल के आता है तो यहाँ पे फलन जो है वो बहु एकेकी होगा। तो जैसे ही एफ ऑफ एक्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर -4/x² + 4, और बराबर एफ ऑफ वाई की अगर बात कर देंगे तो इसको वाई के लिए अपन खोल देंगे, ए- ये क्या हो जाएगा, f(y² + 4। अब जैसे ही अपन ये अनुपात समानुपात के अंदर अपन ने देखा है कि a/b ऐसे कुछ दे रखा है, कोई राशि a/b, तो यहाँ पे जो प्रोसेस इधर कर रहे होते हैं अपन, वो उधर भी वही प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो कोई फर्क इसमें नहीं देखने को मिलता। जैसे अपन ने कर दिया कि a + b/b ऐसे कुछ कर दिया, तो इधर भी अपन को a + b/b ऐसा अपन कर रहे होंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आपस में बराबर हो रही होगी, तो ऐसा अपन कर देंगे
यानी कि एक y जो है इसको अपन हटा देंगे। तो जैसे ही अपन ऊपर ऐसा करते हैं कि दोनों को समीकरण को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 2x² माइनस का 2x² बच जाएगा और जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से +0 और नीचे अपन दोनों को इसमें से इसको घटा देते हैं तो माइनस का 8 बच जाएगा। और सेम प्रोसेस इधर करते हैं कि पहले ऊपर तो दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे ही अपन जोड़ते हैं तो 2y² + 0 और जैसे ही इसमें से इसको अपन घटा रहे होते हैं तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का 8 बच जाएगा। अब -8 इससे चला जाएगा, 2 इससे चला जाएगा तो x² बराबर y² आ गया। अब जैसे ही इसको अपन देखते हैं तो यहाँ से तो x बराबर क्या आ गया, +- y आ गया। यानी कि x जो है वो y के बराबर नहीं है, क्योंकि x के मान 2 मिल रहे हैं +- y, और y का मान इधर निकाल रहे होंगे तो +- x मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से x जो है वो y के बराबर नहीं है यहाँ पे। तो अपन क्या बता देंगे कि ये एक, अतः यह बहुएकेकी होगा। एकेकी नहीं है तो बहुएकेकी होगा इस प्रकार से। तो बहुएकेकी तो हो गया। अब अंतरक्षेपी, अब यानी कि ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बहुएकेकी, इसमें भी बहुएकेकी। अब यहाँ पे अंतरक्षेपी और आच्छादक, तो अपन अंतरक्षेपी और आच्छादक ये वाला कंसेप्ट है वो अपन देखेंगे। तो फलन आच्छादक कब होगा, जब इधर वाला सेट अपन को दे रखा है, इसकी प्रत्येक एलिमेंट की पूर्व इमेज जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो जैसे ही अपन बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है कि मापांक, यहाँ पे इसका परिसर जो है -1 से 1 तक दे रखा है। तो जैसे ही अपन -1 से 1 तक दे रखा है तो यहाँ पे 0 जो है वो इसमें शामिल है। तो जैसे ही अपन इधर 0 वैल्यू अपन रख रहे होंगे इधर वाले सेट के अंदर, तो इसका पूर्व इमेज जो है अपन को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि x का मापांक है वो 2 से बड़ा है। x का मापांक है वो 2 से बड़ा है। तो इस प्रकार से x जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से बड़ा होगा, और x का मान है वो -2 से छोटा होगा इस प्रकार से। तो x को तो अपन 2 ले ही नहीं सकते ना, और ना ही यहाँ पे x का मान -2 हो सकता। तो जैसे ही x का मान 2 लेते हैं तो ये 0 देता है, और जैसे ही x का मान -2 लेते हैं तो ये 0 देता है। लेकिन 2 तो क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि शामिल है ही नहीं। इधर 2 और -2 ये तो शामिल है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो शामिल है लेकिन इधर वाले के अंदर यहाँ पे क्या बता दिया कि मापांक अक्स। अब ये कन्फ्यूज अपन को कर देगा, क्योंकि अपन देख लेंगे कि 2 -2 शामिल है, 2 शामिल है, इसमें रख के देखेंगे 0 दे देगा। यहाँ पे 0 वाला जो पॉइंट है इसकी पूर्व इमेज अपन को मिल जाएगी इधर। लेकिन जैसे ही अपन बात कर रहे हैं पूर्व इमेज, यानी कि 2 या फिर -2 मिल जाएगी। लेकिन जैसे अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मान जो है वो 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे 2 और -2 इसके अंदर अपन नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से इसकी पूर्व इमेज, पूर्व प्रतिबिंब जो है वो नहीं है किसका, 0 का। यानी कि एफ इनवर्स 0 जो है वो हाई है, इधर मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन तो अपन ने किस में देखी थी, अंतरक्षेपी में। तो इस प्रकार से ये बहुएकेकी होगा, साथ में अंतरक्षेपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फलन दे रखा है, समीकरण यहाँ पे दे रखा है अपन को 3f(x) + 2f(x) करके ऐसे कुछ। यहाँ पे सभी x का मान जो है वो 1 नहीं होना चाहिए और उसके लिए संतुष्ट करता है ऐसा बता रखा। तब f(7) का मान अपन को निकालना है। तो जैसे ही अपन f(7) का मान निकालना है तो अपन क्या कर रहे होंगे, x का मान यहाँ पे 7 रख रहे होंगे तो f(7) मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अदर चीज़ अपन को देखने को मिल जाएगी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे एक समीकरण तो f(7) रखेंगे तब मिल जाएगा, और दूसरा यहाँ पे जो कुछ मिल रहा होगा उसको अपन फिर से रख देंगे इस समीकरण के अंदर। तो फिर से दो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी और उसको सोल्व आउट करके अपन f(7) का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। तो x बराबर 7 के लिए ये समीकरण किस प्रकार से होगी, 3f(7) + 2 × f(, यहाँ पे जैसे ही 7 अपन रख रहे होंगे x का मान तो ये 66 हो जाएगा, और ये 6 में से 1 निकाल 7 में से 1 निकाल रहे होंगे 6 और
66 में 6 का भाग देंगे तो एफ ऑफ 11 अपने पास निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे ही 6 रख रहे होंगे, एक्स का मान 7, तो यहाँ पे 70 प्लस 30 ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या मिल रहा होगा, 3 ऑफ एफ ऑफ 7 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 11, और यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। एक समीकरण ये बन गई। अब जैसे ही अपन एफ ऑफ 11 आ गया तो अपन एफ ऑफ 11 भी इधर अपने पास दूसरी वाली समीकरण के अंदर होगा, तो अपने पास दो समीकरण होगी। एफ ऑफ 11 को घटा के अपन वहाँ पे हटा देंगे, इस प्रकार से ओनली एफ ऑफ 7 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 11 यानी कि एक्स बराबर 11 के लिए जैसे ही x बराबर 11 इसमें रख रहे होंगे तो ये क्या बनेगा, 3 ऑफ एफ ऑफ 11 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ, अब जैसे 11 रख रहे होंगे तो 59 और 11 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 60 70 हो जाएंगे। और यहाँ पे 11 में से एक निकाल रहे होंगे 10, यानी 70/10, वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे 11 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 110 और प्लस 30 ऐसे कुछ। तो यहाँ पे 3 ऑफ एफ ऑफ 11 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 7 और 110 और 30 140। तो यहाँ पे दो समीकरण ये बन गई। अब यहाँ से एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 11 मिल रहा है, यहाँ पे 3 इंटू एफ ऑफ 11 मिल रहा है। तो इसको तो अपन 3 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा करके इसमें से इसको घटा देंगे। तो जैसे ही अपने पास दो अलग समीकरण मिल जाएगी तो इसको किससे गुणा करेंगे, इस वाली को 3 से। तो इसको जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू एफ ऑफ 7 प्लस 3 दूनी 6 इंटू एफ ऑफ 11, और इसको 3 से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 300, और इसको 2 से गुणा कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 एफ ऑफ 11। फिर इसको 2 से कर रहे हैं तो 4 इंटू एफ ऑफ 7, और यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो ये 280 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा रहे होंगे तो ये दोनों क्या है, ये वाला क्या है, बराबर है। तो जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना। तो इसमें 9 में से 4 गया तो यहाँ पे 5 इंटू एफ ऑफ 7, और 300 में से 280 निकाल रहे होंगे तो 20 बच रहा होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 7 का मान जो है यहाँ से 20/5 यानी कि 5 के 20 ऐसे आ जाएगा। तो इसका मान जो है इस प्रकार से अपन लिख देंगे। नेक्स्ट जो है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/4 माइनस साइन 2x, एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, इसका परिसर अपन को निकालना है। तो अपन साइन एक्स और कोस एक्स की जब भी बात करते हैं तो अपन यही तो लेते हैं ना कि इसका मान तो -1 से 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पे 2x दे रखा है तो अपन 2x लेंगे तब भी इसका मान यही होगा, 3x लेंगे तब भी यही होगा, चाहे 50x ले ले तब भी यही होगा। x का मान क्या है, रियल वैल्यू अपन को लेनी है। तो यहाँ पे इस वाला ये वाला फलन है, इसको अपन बना लेंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन 2x बनाना है, इसको माइनस से गुणा करेंगे ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन 2x बन जाएगा, और ये इनइक्वलिटी का चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पहले क्या दे रखा था लेस देन, तो अब क्या हो जाएगा ये ग्रेटर इक्वल यहाँ पे, और ये -1 ऐसे हो जाएगा, माइनस से गुणा किया है। फिर अपन ने क्या कर रखा है, 4 ऐड कर रखा है इसके अंदर, तो 1 + 4 दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 माइनस साइन 2x बन जाएगा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल 4 - 1। अब जैसे ही फिर इसको अपन अपॉन में हर में लेके आ जाएंगे, बदल देंगे, तो साइन का चिन्ह जो है फिर से बदल जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 1/5, और एस ओमेगा का चिन्ह बदल गया, इससे इस तरीके से हो जाएगा। और ये 1/4 माइनस साइन 2x ऐसे कुछ करके हो गया। और इस ये भी एस ओमेगा का चिन्ह बदल गया, और 3 में से 4 में से 1 गया 3, लेकिन बदल रहे हैं तो इस प्रकार से। तो 1/4 माइनस साइन 2x इसका मान 1/5 से लेके 1/3 के बीच में होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे शामिल कर रखे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है अपन ने यहाँ पे लिए हैं कि किस प्रकार से इनको अपन हल कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया था। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ए के अंदर अगर अपन सोल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे
दो के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर दे रहे होते हैं, लेकिन इसका आंसर जो हो ये नहीं आएगा, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, और जैसे अपन 2 से 3 के अंदर वैल्यू ले रहे होंगे तो यहाँ पे वापस 2 ही बना देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है 2.99 तक, यानी कि 3 से छोटा अगर ले रहे होंगे तो वापस 2 बना देगा। जैसे ही 2 बना देगा तो ये फलन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे अपन 3 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो इस तरीके से निकल के आ रहा होगा। नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे देखा था इस तरीके से, यहाँ पे कुछ अपन ने ये वाला एक स्टैंडर्ड फलन देखा था कि इसका परिसर वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से इसके आधार पे अलग अलग क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं, और उनको अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा था। तो ये चीज़ें जो है वो याद रखने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी हो रही होगी उस क्लास के अंदर अपन बाकी के और जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उनको अपन यहाँ पे शामिल कर रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर अपन ने टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं, और बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अपन और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।